देखो 1 ईयर कैलिपर के बारे में डायग्राम बना हुआ है, वही चीज है। इट कंसिस्ट ऑफ मेन स्केल, इस पर 1 ईयर मूव करेगा। डिविजन्स ऑफ 1 ईयर स्केल, अब देखो ये ध्यान रखना है, बीइंग आइदर स्लाइटली लार्जर और शॉर्टर देन डिवीजन। ये कोई रूल नहीं है कि जो जनरल 1 ईयर कैलिपर होता है ऐसा होता है कि जो 1 ईयर का डिवीजन होता है मेन डिवीजन से छोटा होता है, बट कोई रूल नहीं है बेटा, इसके बहुत सारे वर्जन है। ये धीरे धीरे कंपनी का एक स्टैंडर्ड बन गया है कि सारे हमको ऐसे ही बनाने हैं। तो एक मित्सुटो है, बहुत बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी है इनको बनाने वाली जापान की। ठीक है, तो उसके सारे सब जगह वही चलते हैं। अपने इंडिया में इंडिया वाले कुछ बनाते ही नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। ठीक है, तो उनके ही बनाए हुए चलते हैं और सब में उन्होंने वो स्टैंडर्ड फॉलो कर लिया है जो आपकी लैब्स में भी आपको सिखाया जाता है। मैक्सिमम अब वैसे ही होते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया का जब रशिया से टाई अप हुआ था तो रशियन जो उस टाइम पे रशिया ने सारा दिया था इंडिपेंडेंस के बाद, वो वाले बहुत वेराइटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है ना, बट उनका मटेरियल भी इतना अच्छा यूज किया कि वो बिल्कुल उनके डिविजन्स नहीं मिटे हैं बिल्कुल, और ना उनका कुछ बिगड़ा है। 50 साल बाद भी वो 1 ईयर्स वैसे की वैसे। ठीक है ना, 50 साल के बाद भी वो 1 ईयर्स वैसे की वैसे। कुछ सारे मार्किंग वार्किंग सब प्रॉपर है। तो नॉर्मली वन डिवीजन ही ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है कि 1 ईयर डिवीजन छोटा ही होना चाहिए मेन स्केल से या बड़ा ही होना चाहिए। जैसे ही आपके एग्जाम में आ जाए उसको ध्यान से पढ़ें। ठीक है, मेंस में नहीं आएगा कुछ भी ऐसा, मेंस वाला क्यों करेगा ऐसा? वो तो सीधा वही आपके पे क्वेश्चन पूछता है, पूछता रहेगा। बट एडवांस वाला एक बार कर चुका है, फिर से कुछ कर सकता है। वो हो सकता है वन मेन स्केल डिवीजन में 2 वर्नियर के डिविजन्स लगा दें। ठीक है ना, एक मेन स्केल में अभी तो आपको दिख रहा है ना, एक मेन स्केल डिवीजन में जैसे यहाँ पर एक ही डिवीजन आ रहा है, ये भी हो सकता है इसमें 2 कर दे, कोई रूल नहीं है। ठीक है, फंडा और डिवीजन गिन के जैसे मैंने निकाला है, डिवीजन कौन सा कोइंसाइड करता है वो क्लियर होना चाहिए। तो नॉर्मली 1 डिवीजन ऑफ 1 ईयर स्केल इज नॉर्मली है, ठीक है ना, कि स्मॉलर देन 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, बट इन स्पेशल केस साइज ऑफ 1 ईयर डिवीजन मे बी लार्जर देन द मेन स्केल डिवीजन। वो कुछ भी हो सकता है। रीडिंग का देखो मेंस में तो यही लगना है, तो आप ऐसा नहीं कि याद नहीं करेंगे, ये भी याद करना है आपको। ठीक है, कि रीडिंग का फार्मूला कैसे आया वो अभी आप खुद ही बना दोगे, जैसे मैंने आपको मेथड बताया। ठीक है ना, इससे देख लो, अभी देख लेते हैं तो। ठीक है, कि आपका जो फार्मूला है ये आपको याद रखना है। देखो याद तो रखना ही है, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेंस में डायरेक्ट 4 पेपर देने हैं आपको और सब में एक एक मिल सकता है, तो फटाफट होगा। ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ 1 ईयर दैट कोइंसाइड विद मेन स्केल इनटू लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या होती है? लीस्ट काउंट होती है आप मिनिमम कितनी डिस्टेंस, कितनी लेंथ मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है ना, जो भी वो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है तो मिनिमम कितनी वैल्यू वो मेजर कर सकते हैं। जैसे स्केल की लीस्ट काउंट होती है 1 mm, 1 mm से ज्यादा मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, और इसकी होती है आपकी 0.1 mm हो जाती है आपके जनरली। ठीक है ना, जनरली किसकी? ये जो आपका 1 ईयर कैलिपर है। ठीक है ना, क्योंकि आप देखो इसमें पहला डिवीजन ही कोइंसाइड कर जाए सर जस्ट। लीस्ट काउंट का मतलब यही तो है कि मिनिमम कितना डिस्टेंस हाँ, मेजर मिनिमम कर कितना सकता है। मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो आपका 0 0 कोइंसाइड कर रहे थे, हम जस्ट मेजर किया तो ये पहला डिवीजन ही कोइंसाइड कर गया। ठीक है ना, पहला डिवीजन ही कोइंसाइड कर दिया, तो आप कितनी रीडिंग बोलेंगे इसकी? बोलेंगे देखो कितनी हो जाएगी, ये वाली रीडिंग तो 0 हो जाएगी। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? फर्स्ट। ठीक है ना, तो आपकी मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम रीडिंग कितनी मेजर करी यहाँ से यहाँ तक है, देखो ये। ठीक है ना, ये आपका मेन स्केल था, और 1 ईयर जैसे ही शुरू हुआ उसका पहला डिवीजन ही कोइंसाइड कर दिया। ठीक है ना, ये 0 था इसका, 0 बोल देता हूँ मैं 1 ईयर का, और पहला डिवीजन ही कोइंसाइड कर दिया, तो कितनी कितना चला बस ये जो डिस्टेंस। ठीक है, तो ये कितना था आपका 1 मेन स्केल डिवीजन, और ये कितना था 1 1 ईयर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन -1 1 ईयर स्केल डिवीजन क्या कहलाएगी? आपकी लीस्ट काउंट कहलाएगी। जैसे मान लो ये शुरुआत होती है 1 होता है, 1 मेन स्केल का 0 होता है। ठीक है, तो और ये पहला डिवीजन इसका कोइंसाइड कर गया, तो ये लेंथ ही तो निकालनी है, कितनी होगी? मेन स्केल डिवीजन -1 1 ईयर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही नॉर्मल 1 ईयर कैलिपर है, जो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ एक्स्ट्रा तो यही आप मानेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहला डिवीजन जैसे मूव करेगा उससे तो बाकी आगे मूव करोगे तो और ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो मिनिमम कितनी डिस्टेंस मेजर कर सकता है? 1 मेन स्केल डिवीजन -1 1 स्केल डिवीजन। तो ये सिचुएशन रहेगी कि जैसे ही आपने इसको मूव करना शुरू किया पहला डिवीजन इससे कोइंसाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। ये कितनी है? 1 1 ईयर स्केल डिवीजन के बराबर। कितना चला?
इसमें से आप ये माइनस कर दो, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, लीस्ट काउंट। बट कब है ये फार्मूला, जब इस तरह का हो, ठीक है ना। कुछ और होगा तो फिर कुछ भी हो सकता है। 1 MSD ये आपको याद रखना है, लेकिन 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। तो ये रीडिंग का फार्मूला कैसे बना ये भी एक बार देख लो आप, ठीक है। जैसे मान लो इस तरह से आपका 1 ईयर जा रहा था, यहाँ रुक गया है, ठीक है बेटा। तो क्या रीडिंग होगी, 4 प्लस समथिंग, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग की जगह तो 4 आ ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। प्लस प्लस क्या है, ये एक्स कितना ऐड करो, तो देखो कितना ऐड करोगे, ये 5 है ना, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ से यहाँ तक ले जाओ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, 1 2 3 4 5। देख लो बेटा, अभी इसके बीच में कुछ भी कर सकता है एग्जाम में, 2 3 डिवीजन कुछ भी, ठीक है ना। तो इसलिए आपको तैयार रहना है उसके लिए। 5 इंटू मेन स्केल डिवीजन, 5 इंटू 1 MSD, यही हुआ है ये लेंथ। अरे एक डिवीजन मान लो 1 MSD है, तो 5 जा रहा है ना यहाँ तक, यस सर। क्लियर है ना। हाँ ये सर, कितना होगा, 5 VSD। 5 5 इंटू EST। 1 VSD, बस। तो आपका यह एक्स आ जाएगा। तो कितना आ गया, 5 MSD माइनस 1 VSD, और यही तो फार्मूला है, मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ डिवीजन दैट कोइंसाइड। तो कहाँ से शुरू करोगे, 0 छोड़ के, 1 2 3 4 5, 5 आ जाएगा इनटू लीस्ट काउंट। तो ये आपको याद कराया जाता है, तो याद तो हमेशा रखना है। क्या होती है रीडिंग 1 ईयर कैलिपर की, डिफॉल्ट केस में या मेंस में तो बिल्कुल यही निकलना है आपका, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ डिवीजन दैट कोइंसाइड विद मेन स्केल इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। सर हाँ बताइए बेटा। सर ये आप सर नंबर ऑफ डिवीजन कहाँ से काउंट कर रहे हो सर, ये 5 के ऊपर से जब सर वहां से काउंट हो रहा है, और ये 4 काउंट में नहीं ले रहे क्या आप? 4 काउंट में नहीं ले रहे, नहीं नहीं नहीं, आप नहीं समझे, मैं आपको मुझे भी समझ बताऊं। नहीं आ रहा सर ये। ये 4 प्लस, ठीक है, 4 प्लस हाँ सर, उसके बाद सर आपने कैसे लिखा है 5 सर, कहाँ से किया है सर आपने काउंट? काउंट, ये आपको पता है कि एक डिवीजन कोइंसाइड करता है बेटा इनमें से कोई, हाँ सर। ठीक है ना। एक डिवीजन कोई वर्नियर का मेन स्केल डिवीजन से किसी से मैच कर रहा होगा, वहां से काउंट कर रहा हूँ। सर वहां से सर 1 2 3 4 5, तो सर 4 से पहले तक। हाँ देखो, यहाँ तक लेना है मेरे को, इस मेरे को एक्स मेजर करना है, ये भी क्लियर है आप लोगों को, ये डिस्टेंस मेजर करनी है, यस सर। यही मेजर करनी है ना। यस सर। ये 4 से 0 कितना आगे निकला हुआ है, पहले ये बताओ, और कौन बोला था, ये हार्दिक, आपको क्लियर है। सर मुझे भी समझ नहीं आ रहा था ये। नहीं आप क्लियर है हाँ कि सर, ये पूछ रीडिंग रहा ले। हूँ, ये बताओ, हाँ ये सर, बात अब तो क्लियर क्लियर है। है। हाँ ये एक्स, यहाँ हाँ से सर। एक्स मेजर करना है, ठीक है ना। यस सर। ये 0 कितना आगे निकला हुआ है, तो ये आपका 5th डिवीजन है यहाँ तक, यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो अभी कोई कौन सा डिवीजन है, नंबर उससे कोई मतलब नहीं, बट एक वो डिवीजन है जो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। यस सर। तो रशिका ये गिन पा रहे हो बेटा, 1 2 3 4 5। यस सर। आपको लेंथ मेजर करनी है ना यहाँ से यहाँ तक की। यस सर। ये कितनी है, 1 MSD, यस सर। ये कितनी है, 2 MSD। यस सर। यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 मेन स्केल डिवीजन के बराबर, 3 इंटू मेन स्केल। यस सर। यहाँ से यहाँ यस तक की कितनी है, 4 इंटू मेन स्केल डिवीजन। यस सर। और यहाँ तक कितनी है, ये 5 इंटू मेन स्केल डिवीजन हो गया ना, यस सर। ऊपर वाली स्केल से, ऊपर मेन स्केल से, ठीक है। यस सर। यस सर। अब आपको इसमें से अगर ये माइनस कर दूं तो ये एक्स आ जाएगा ना, ये बड़ा करके यस। दिखाया, एक्स आ जाएगा। यस सर। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, अब ये नीचे 1 ईयर से निकालो, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 1 ईयर स्केल डिवीजन, बताओ। यस सर। तो दोनों को माइनस कर देंगे ना, 5 इंटू मेन स्केल डिवीजन माइनस 5 इंटू 1 ईयर स्केल डिवीजन, 5 कॉमन आ गया। यस सर। इसी आ से गया ये, सर। हाँ इसी से ये फार्मूला बन गया आपका, मेन स्केल यस रीडिंग सर, आ गया। प्लस नंबर ऑफ डिवीजन दैट कोइंसाइड विद द 1 ईयर इनटू 1 MSD माइनस 1 VSD। इसी से ये फार्मूला बनता है, जो आप बिल्कुल याद कर लेते हैं, बट कैसे आया वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है ना। इसीलिए ये फार्मूला बना है, ठीक है। तो ये गिन के निकालिएगा, ये फार्मूला केवल तब तक है जब तक कि इसमें एक ही डिवीजन आ रहा है, ठीक है ना। नंबर ऑफ डिवीजन दैट कोइंसाइड, तो इसमें अगर 2 आ गए तो सब सिचुएशन चेंज हो सकती है। तो आपको एग्जैक्टली आप तो लेंथ कैलकुलेट कर लो ना, जैसे भी निकालो। तो मान लो ऊपर कुछ भी कैसे भी डिवीजन हो, आपको तो ये लेंथ निकालनी, ठीक है ना। आपको तो नीचे 1 ईयर से ये डिस्टेंस निकालनी है, दोनों का डिफरेंस लो, कितना आगे बढ़ा हुआ है वो आ जाएगा। और शुरू का तो मेन स्केल से आप रीड कर ही लेते हैं, ठीक है।
क्लियर है ये बात सबको? सर Yes, एक sir. बार ये लीस्ट काउंट पॉइंट Yes, वन sir. कैसे लिखा है, ये समझ में नहीं आया। लीस्ट काउंट आप इससे लिख दो, ये आपकी देखो ये फार्मूला बन गया ना। तो मिनिमम मेन हाँ स्केल रीडिंग क्या हो सकती है? 0। हाँ ठीक है, मिनिमम मेन स्केल रीडिंग 0 प्लस मिनिमम डिवीजन कौन सा कोइंसाइड कर सकता है, क्योंकि लीस्ट काउंट का मतलब मिनिमम रीडिंग है ना बेटा, मिनिमम पॉसिबल रीडिंग। ठीक है, तो हाँ, नंबर तो ऑफ वन कर डिवीजन, सकते हैं। हाँ तो पहला डिवीजन ही कोइंसाइड कर रहा है, ये मिनिमम हो सकती है नंबर ऑफ डिवीजन की इनटू हाँ सर। 1 MSD माइनस 1 VSD। तो देखो क्या लीस्ट काउंट आई, 1 MSD माइनस 1 VSD तो आ गई, यही तो कह रहा हूँ, बोलो 1 MSD माइनस 1 VSD आ गई। बोलो विरल, नहीं तो क्लियर है सर क्या? ये पॉइंट वन, नहीं सर ये पॉइंट वन कैसे लिखा तो फिर आपने? अरे पॉइंट वन छोड़ना, अभी पॉइंट वन का है, अभी तो ये फार्मूला बता रहा हूँ मैं, 1 MSD हाँ ये माइनस तो आ गया समझ में सर। बस यही है अभी और कुछ नहीं। ठीक है, 1 MSD माइनस 1 VSD क्या है आपका लीस्ट काउंट हो जाएगा। और रीडिंग कैसे लिखेंगे? मेन स्केल रीडिंग प्लस कितना आगे निकला हुआ है। तो ये मैंने आपको एक इंसाइट दे दी है, कभी कुछ आ जाए उटपटांग तो आप इस प्लस कितना आगे निकला हुआ है इसको ध्यान से निकालो। नहीं आ रहा तो नॉर्मल केस में तो फार्मूला लग ही रहा है जैसे इस केस में लगा। क्लियर है सबको ये बात? अमन कोई डाउट बेटा आपको इसमें? सर हाँ बताओ बेटा। सर ये फॉर्मूला है ना तब नहीं लगेगा ना जब मेन स्केल रीडिंग का 6 और वीएसडी का 4 कोइंसाइड कर रहे हो, तो ऐसे तो ये फॉर्मूला थोड़ा ना लगेगा। क्यों? क्योंकि सर वो फिर ऐसे कॉमन नहीं आएगा, तो फिर अपन वैसे ही एक्स माइनस वाई करके निकाल नहीं नहीं, लेंगे। अभी इस केस में हमेशा लगेगा, ये हमेशा ऐसे ही आएगा, अभी जो आपका 1 ईयर कैलिपर है। ठीक है ना? नहीं सर, अगर एमएसडी और वीएसडी सेम नंबर का कंसीडर अरे नहीं, कोइंसाइड नहीं कर सेम रहा हो सेम तो? का ही आएगा, ये सेम का ही आएगा, छोटा है ना यहाँ से देखो, जस्ट छोटा सा है, तो ये हमेशा सर अगर आएगा। 4.2, जैसे इसमें तो 4 और 4.1 के बीच में है, अगर हाँ 4.1 और 4.2 के बीच में रहेगा तो ऐसा थोड़ी ना करेगा। क्यों करेगा ना, यहाँ पे 4.1 आ जाएगी शुरू में मेन स्केल रीडिंग, अच्छा। ये दोनों हमेशा। के 5 कोइंसाइड नहीं करेंगे ना। तो कुछ और कोइंसाइड करेगा, इसका 6 करेगा, दोनों का लेकिन सेम आएगा, ये सेम आएगा, वो करके देख लेना। ठीक है ना? ये सेम ही ओके क्वेश्चन सर। ऐसा ही बनेगा। नहीं नहीं आएगा ही, सेम आएगा। अभी जो 1 ईयर कैलिपर आप यूज कर रहे हैं ना, सिंपल वाला जो 1 ईयर कैलिपर आप मेंस के स्कूल लिए में सेम सब ऐसे ही सेम होगा। हाँ ये हमेशा 5 कॉमन आएगा इसमें, जो भी नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड करेगा वो कॉमन आएगा। ठीक है, वो हो सकता है 6 लेकिन हो सर सकता है एडवांस, लेकिन एडवांस के लिए कंपलसरी नहीं है। नहीं, तो वो डांस से डिवीजन देख के करना, अगर डायग्राम दे दे तो, अगर डायग्राम इस तरह से दे दे तो डिवीजन गिन के निकालना। ठीक है ना? हाँ सर वही। हाँ डिवीजन डायग्राम दे दे तो डिवीजन गिन के निकालना, नहीं दिया तो सब कुछ वही है जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो देखो इस आपके जो कॉमन सबसे ज्यादा रहता है वो 0, वो ये रहता है कि आपके 10 1 ईयर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करते हैं। अभी डायग्राम अभी आएगा आगे, चलो ठीक है ना? तो आपके जो कॉमन रहता है सबसे ज्यादा क्या रहता है, 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। ये देखा है किसी ने? ये आपके जो पहले 10 डिविजन्स होते हैं ना, पहले 3 4 इस तरह के, तो आपके 1 ईयर यहीं खत्म हो जाता है, इस तरह से खत्म हो जाता है। ठीक है ना? ये होता है आपके जनरल, ये 0 होता है, 1 होता है, और ये 1 ईयर है। ठीक है, ये ऊपर मेन स्केल है और आपका ये, तो ये आपका बहुत कॉमन वाला माइक्रो 1 ईयर कैलिपर है। ठीक है, तो कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यही है अपना। तो देखो इसमें कितना होता है आपका, यहाँ तक कितना है, 10 VSD है, 10 MSD। ठीक है, और ये कितना है आपका 9, मतलब यहाँ तक कितना है 9 MSD है, और ये पूरे कितने हो गए 10 VSD हो गए, और यहाँ तक कितना है आपका, ये 9 MSD है। तो देखो कितना है आपका, 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD है, तो 1 VSD कितना आ जाएगा, 9/10 MSD आ जाएगा। ठीक है, अब आपका मेन स्केल डिवीजन जनरली कितना होता है, 1 mm होता है। ठीक है ना, या फिर 0.1 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1 VSD कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे 9/10 MSD।
ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/10 MSD आ गया। 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है 0.1, तो कितना आ गया 0.01 सेंटीमीटर जनरली आपकी क्या हो जाएगी, लीज काउंट हो जाएगी। या इसको आप बोल सकते हैं 0.01 इंटू 10 0.1 mm बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो आप जनरल यूज करेंगे वर्नियर कैलिपर, उसकी लीज काउंट इतनी ही होती है। ठीक है, लेकिन ये सब देगा आपको, ऐसा नहीं कि हमेशा लीज काउंट ये यूज करनी, वो आपको साफ साफ बोलेगा assume that 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो वहां से आप बिल्कुल वर्नियर स्केल डिवीजन 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से लीज काउंट निकल जाएगी 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो वो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। कितना आ गया 1/10 इंटू MSD। जनरली आपको MSD भी देगा कि 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, तो लेट से 0.1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से आपकी वो लीज काउंट निकल आएगी, जो आपको कहाँ रखनी है, इस फार्मूले में रखनी है। मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन दैट कोइंसाइड विद मेन स्केल इनटू लीज काउंट। क्लियर है बेटा यहाँ तक बात एकदम? यस सर। ठीक है, तो अगर डायग्राम गिवन है तो आपको गिन के मेजर करना है, नहीं तो ये फार्मूले आप यूज करिए। ठीक है, क्योंकि आपको ये सब वो बताएगा कि 10 VSD कितने MSD के बराबर है। ठीक है, और लीज काउंट आप इससे हमेशा इस फार्मूले से निकाल पाएंगे उस केस में। सर लीज काउंट 0.01 सेंटीमीटर के अलावा भी पॉसिबल है क्या? हाँ, कुछ भी हो सकती है बेटा।